सो हाई गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। माय नेम इज प्रिया सिंह एंड इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये वीडियो होने वाली है Q&A। आपके क्वेश्चंस होंगे, मेरे आंसर्स होंगे, क्योंकि बहुत टाइम से बहुत सारे लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस थे, तो उनको हम आंसर करते हैं। और लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट वन। एक्चुअली मैंने एक पोस्ट डाला था यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे भी डाला था मैंने, तो लोगों के दोनों जगह पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। कुछ सिमिलर ही हैं, पर ट्राई करेंगे कि हम सारे के सारे आंसर्स दे पाएँ। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट इज अ नाइस पिक, सो थैंक यू सो मच संतोष। सो सेकंड वन इज सिया बहुत क्यूट है। सिया के मम्मी पापा भी बहुत प्यारे हैं, स्पेशली सिया के मामा जी डेविड भैया, उनकी तारीफ करें कम है वो। एक अच्छे भाई, हस्बैंड, मामा और बेटा हैं। लव यू ऑल फैमिली। थैंक यू सो मच इतने प्यारे मैसेज के लिए। और हाँ भैया, सच में वो हैं, क्योंकि इन्होंने हमारी लाइफ में जब से शायद हमें ढंग से होश आया है, मतलब लगभग 11-12 के बाद से, तो सब कुछ उन्होंने ही संभाला है हमारा। तो या ही इज़। थर्ड वन इज़ आपकी डिलीवरी डेट कब की थी और बेबी कितने टाइम पहले हुई? एक्चुअली मेरे को जो डिलीवरी डेट दी गई थी, मेरे को 24 और 25 मई में दी गई थी। और सीधी सी बात है, वो 1 मई को हो गई, तो इतनी जल्दी हो गया। और उसके पीछे भी रीज़न है, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो में बता दिया है, कि मेरे जो ALP था वो मेरा बढ़ गया था। उसकी वजह से बेबी को भी प्रॉब्लम हो सकती थी और मुझे भी प्रॉब्लम हो सकती थी। मेरी बॉडी के जो कुछ पार्ट्स थे, जैसे कि किडनी हो गई, बोन्स हो गए, इवन मेरा ब्रेन तक भी कुछ मतलब डैमेज हो सकता था। इस चक्कर में फिर हम रिस्क नहीं ले सकते थे, तो डॉक्टर ने ट्राई किया कि एटलीस्ट वो 8.5 तक कम हो जाए। बट उससे 1-2 दिन पहले ही उसने मूवमेंट करना बंद कर दिया, तो फिर हमें इमीडिएटली ऑपरेशन के लिए जाना पड़ा और उसके बाद फिर उसको मतलब बाहर निकालना। तो नेक्स्ट इज आप मम्मी घर कब तक हो? मम्मी घर मैं तब तक हूँ जब तक एटलीस्ट मेरे स्टिचेस थोड़े मतलब नॉर्मल हो जाएं। और मतलब मुझे वैसे डॉक्टर ने बोला है, मुझे 1.5 महीने तक बोला है, 1.5-2 महीने। तो मैं जहाँ तक एटलीस्ट 1 महीना अपना करके तो मैं कम से कम जाऊँगी, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा ऑपरेशन है और इसमें मैं रिस्क नहीं ले सकती हूँ कि मैं इतना लंबा सफ़र करूँ। क्योंकि मैं अगर ससुराल जाती हूँ तो वो भी 3-4 घंटे 5 घंटे लग जाते हैं बहुत आराम से। और अगर मैं गाज़ियाबाद जाती हूँ तो वहाँ पर ये है कि मुझे एटलीस्ट 3-4 मंजिल मुझे चढ़ना पड़ेगा सीढ़ी, तो वो अभी मुझे अलाउड नहीं है। तो मैं इसीलिए दोनों ही जगह पर नहीं जा सकती हूँ। तो एटलीस्ट जब मुझे लगा कि हाँ मैं वो चीज़ें कर सकती हूँ सारे काम, तो मैं वहाँ पर अपने सबसे पहले ससुराल जाएंगे, जहाँ तक मैंने और आकाश ने डिसाइड किया, क्योंकि हम वहाँ पर छठी पूछ के आएंगे। उसके बाद फिर हम गाज़ियाबाद जाएंगे। और बहुत सारे लोग हैं जो मिलना चाहते हैं मुझसे, बेबी से मिलना चाहते हैं। सेकेंड इज़ हाउ डिफ़िकल्ट वॉज फर्स्ट वॉक? मुझे लगता नहीं है कि इतनी कुछ खास डिफ़िकल्ट थी। मुझे पता नहीं क्यों मेरा ऑपरेशन का जितना मैं डरी हुई थी उससे तो बिल्कुल डिफरेंट रहा है पूरा का पूरा एक्सपीरियंस। तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं देखो, इस चीज़ में मेरी योगा थी, मेरी डाइट थी, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मेरे लिए वर्क करी है। मेरी रिकवरी वैसे बहुत जल्दी हुई है, जो कि मुझे उम्मीद नहीं थी। मुझे लगा था कि मैं बहुत ज़्यादा रोने वाली हूँ, परेशान होंगी, तो इतनी कुछ खास मेरे लिए तो नहीं थी। पर हाँ, मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों के लिए होती है और हुई होगी भी, क्योंकि कोई छोटा मतलब ऑपरेशन नहीं था, बहुत बड़ा ऑपरेशन था वो भी। सो थर्ड वन इज स्टिचेस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई? कितने डेज बाद ओपन हुए? डिजॉल्व वाले थे या थ्रेड वाले? स्टिच में डिजॉल्व वाले थे या थ्रेड वाले, मुझे ढंग से क्लियर नहीं पता। मुझे इतना पता है कि स्टेपलर लगा हुआ था, वो निकाला था। अब इसमें शायद अंदर के जो जितने टाके हैं शायद वो डिजॉल्व वाले थे, ऊपर से शायद मेरे हिसाब से स्टेपलर लगा हुआ था, जो कि निकालने पड़े थे। और मैंने ओपन करवाए थे लगभग 1 तारीख को मेरा ऑपरेशन हुआ था, तो लगभग 7 या 8 था जिस दिन मेरे टाके हाफ कट हुए थे, हाफ नहीं हुए थे, क्योंकि एक साइड से थोड़ा सा ना चिपकना थोड़ा सा रह गया था। और अभी भी फ़िलहाल मैं उसी कंडीशन में हूँ कि अभी मेरे हाफ जो थे बचे हुए थे वो तो मेरे कट हो गए हैं, लेकिन अभी उन्होंने बोला है कि सिर्फ अभी 2 बार और पट्टी करो, क्योंकि वो जो साइड की जो खाल थोड़ी सी रह गई है वो चिपक जाए। तो अभी कल ही लास्ट में मैंने पट्टी करी है, तो उसके बाद लगभग 3-4 दिन बाद फिर मैं नहाना शुरू कर सकती हूँ। तो मतलब ओवरऑल मुझे अगर देखा जाए तो स्टिचेस को पूरा वो होने में लगभग मुझे 15 दिन तो लग गए, 15-16 दिन लग गए हैं। और सिया कितना kg की हुई थी डिलीवरी टाइम पर? सिया हुई थी 2.3 kg की, बहुत कम वेट था। मुझे पता नहीं जितना मेरा वेट बढ़ रहा था, सबसे मुझे लगा था कि मेरा बच्चा अच्छा खासा मोटा ताज़ा होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
सिर्फ वो 2.3 kg की थी, पर कोई नहीं, अब खिला पिला कर लेंगे बड़ा यार, इतनी कोई बड़ी बात नहीं। उस टाइम पर ये था कि उसको दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। स्पेशली सबसे बड़ा मैटर मेरा वही था, क्योंकि उसने मूवमेंट करना बंद कर दिया था, तो मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई थी। तो वो है कि अभी सही सलामत, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है उसको, वो मेरे साथ है। और मोटा तो यार खिला पिला के कर दिया जाएगा, कि आप, ये तो छोटी सी चीज़ है। नेक्स्ट चीज़, कंसीव से पहले क्या क्या गलती करी थी, प्लीज़ बोलो, और क्या करने से जल्दी प्रेग्नेंट हो सके। जो मेरी मिस्टेक थी वो ये था कि मुझे एग मतलब किस टाइम पर बनता है मुझे वो आइडिया नहीं था। तो डॉक्टर से मैंने वो पूछा और हमने उसी टाइम पर ट्राई किया, तो मुझे बहुत जल्दी से कंसीव हो गया। और देखो आजकल बहुत ज़्यादा हार्मोन्स प्रॉब्लम हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आप थोड़ा योगा करो, क्योंकि मैंने योगा भी किया, मैंने खाने पर भी ध्यान दिया था उस टाइम पर, क्योंकि उससे कुछ टाइम पहले मैं बीमार बहुत ज़्यादा चल रही थी। तो खाने पर ध्यान दो, अपने अच्छे से डाइट लो, अपनी एक्सरसाइज करो, मेंटल जो वो है स्ट्रेस नहीं लेना है, स्ट्रेस से बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो स्ट्रेस नहीं लेना है, रिलैक्स रहो बिल्कुल। और अपने डॉक्टर को भी आप दिखा सकते हो, मुझे लगता है कि प्रेग्नेंट आप कंसीव करना चाहते हो उससे पहले दिखा लो, अपनी बॉडी में भी सारी चीज़ें चेकअप करवा लो, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं, उसको आप मेंटेन कर सकते हो। सो नेक्स्ट इज, बेबी के कौन सा डायपर यूज़ कर रहे हो, और पूरी प्रेगनेंसी में आपका कितना वेट गेन हुआ। सो बेबी के लिए फ़िलहाल में वैसे कोई डायपर मैं उसको लगाती नहीं हूँ, मैं सिर्फ रैपीज़ लगाती हूँ और वॉश कर देती हूँ। पर जैसे कि पूजा थी तो उस टाइम पर मुझे डायपर चाहिए था, आई थिंक लव करके कुछ था। एंड उसके अलावा मेरा वेट कितना गेन हुआ, तो देखो जिस टाइम पर प्रेगनेंसी से पहले मेरा वेट था 58 और 60 के बीच में रहता था। एंड देन प्रेगनेंसी पूरा होते होते मेरे को 75 तक मेरा वेट हो गया था। एंड सडनली फिर मैंने बहुत वजन कम कर लिया। मुझे लगता ही नहीं कि मतलब जो भी आकाश है सब लोग बोलते, लगता ही नहीं कि तेरा मतलब डिलीवरी हुई है। सो वेट मैंने बहुत जल्दी कम भी कर लिया, क्योंकि जब फीड कराते हो और स्टार्टिंग के टाइम पर खाने की जो डाइट होती है वो अपनी थोड़ी अच्छी लेते हो, तो वेट अपने आप कम हो जाता है। तो जितना मैं स्ट्रेस लेती कि वेट कैसे कम करूँगी, वो मेरा ऑलमोस्ट बहुत कम हो चुका है। और मुझे लगता है, और वो भी 15 डेज़ के अंदर, और मुझे लगता है और मैं आगे कर भी लूँगी, और लगभग मैं 1.5 महीने का मैं एक्सरसाइज शुरू कर सकती हूँ, अपनी नॉर्मल एक्सरसाइज। तो नेक्स्ट इज प्रिया आकाश भैया, सिया के साथ आपकी फर्स्ट पिक शो इफ पॉसिबल। आई लव यू बोथ एंड द लिटिल प्रियाश। थैंक यू सो मच। हमारी फर्स्ट पिक स्क्रीन पर आ जाएगी, ये हमारी फर्स्ट पिक है। तो नेक्स्ट इज, प्लीज बताएं कि आपने कंसीव करने के लिए क्या क्या ध्यान रखना चाहिए ड्यूरिंग इंटरकोर्स जिससे जल्दी कंसीव हो जाए। मैं भी ट्राई कर रही हूँ जैन से, बट अभी तक नहीं हुआ। आई थिंक आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, हार्मोन्स प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो थोड़ी बहुत चीज़ें मेडिसिन वगैरह देंगे तो उससे वो नॉर्मल हो जाएगा। और उसके अलावा टेंशन मत लो, अच्छे खाना खाओ, और वही सब चीज़ें मैंने भी बताई थी वो सारी चीज़ें फॉलो करो। बस अभी थोड़ी देर पहले मैंने सारी चीज़ें बताई हैं। सो नेक्स्ट इज आकाश एंड आपकी एज कितनी है, और सिया का ओरिजिनल नेम क्या है, और सिया नाम किसने रखा। निकनेम नहीं रखा हमने सिया हमने स्कूल नेम रखा, उसका प्रॉपर पूरा सिया नेम ही रहेगा। उसको तो प्यार से बोलने के लिए बहुत सारे नेम है। जो उसकी मामी है वो उसको पुछ बोलती हैं, कोई लड्डू बोलता है। मेरे मुंह से ज़्यादा उसको मुँह लड्डू ही निकलता, क्योंकि वो पूरी लड्डू की तरह से हो जाती है। तो कभी मेरे मुँह से लड्डू निकलता है, कभी मेरे लिए उसके लिए मुँह निकलता है। आकाश मिट्ठू बोलने लगा है आजकल को देखकर। तो प्यार तो उसके पास बहुत सारे नाम है, तो हमने जो सिया नाम रखा है वो हमने स्कूल नेम ही रखा है उसका। और रखा किसने, तो मेरे मन में जिस टाइम प्रेग्नेंट थी उस टाइम मेरे मन में चल रहा था कि यार लड़की होगी तो ये नाम रखेंगे। तो फिर मैंने अपनी सास से सबसे पहले पूछा था कि आपको कैसा लग रहा है, तो उन्होंने बोला कि बहुत ही प्यारा नाम है। तो उसके बाद ही फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि फिर हम आकाश को मैंने पहले बता देता, तो फिर आकाश थोड़ा सा डाउटफुल था कि यार, क्योंकि एस नाम तो जो जैसे बताते हैं ना कि उनको स्ट्रगल करने पड़ते हैं ये वो। तो फिर हमने पंडित जी से पूछा कि हम सिया नाम रख रहे हैं, तो हमने ऐसा कुछ चीज़ सुनी है, तो उन्होंने बोला कि ये सब चीज़ें फालतू की चीज़ हैं, जितना इन सब चीज़ों को सोचोगे घुसोगे वो अलग चीज़ आएंगी। ऐसा कुछ नहीं, जिसने जैसे कर्म किया उसको वैसे ही फल मिलने हैं, तो इसीलिए आप रख सकते हो। बहुत ही प्यारा नाम है, तो हमने फिर उसका नाम तब पक्का हमने रख के हमने सिया रखा। आप तीनों बहुत प्यारे लग रहे हो। माय क्वेश्चन इज, सिया आपको कितना तंग करती है कि रात को सोती है या नहीं। सिया बिल्कुल परेशान नहीं करती है, उल्टा मुझे रात में उसको उठाना पड़ता है दूध पिलाने के लिए, तो वो बिल्कुल परेशान नहीं करती है। हाँ, लेकिन आज रात को थोड़ा सा वो जगी रही थी, पर वो कुछ नहीं करी, वो सिर्फ जगी रही थी। पर वो ये कि उसको लिटा दो थोड़ी देर में अपने आप ही सो गई वो।
तो अभी तो खैर परेशान नहीं कर रही है, अभी तो शायद हो सकता है छोटी है इसलिए, और थोड़ी सी जब बड़ी हो जाएगी तो आगे पता चलेगा। अभी फिलहाल वो बिल्कुल परेशान नहीं करती, रोती भी नहीं है बेचारे, नहाते भी है ना उस टाइम भी नहीं रोती वो। ब्यूटीफुल फैमिली, थैंक यू सो मच। एग्जैक्टली कितने वीक पर हुई बेबी? 36 वीक पर वो हो चुकी थी, 36 वीक प्रेगनेंट थी मैं, उस टाइम पर वो हो गई थी। मेरा आपसे कोई क्वेश्चन नहीं, मेरा नाम सोनिया है, मैं लाहौर से हूँ। आपके और आपके भाई के व्लॉग रोज़ देखती हूँ, प्लीज़ मेरा नाम अपने व्लॉग में लेना और मेरे लिए कुछ बोलना आप प्लीज़। सो सोनिया, सबसे पहले थैंक यू सो मच आपका इतना प्यारे मैसेज के लिए। और बहुत कम लोग होते हैं जिनका कोई क्वेश्चन नहीं होता, वो सिर्फ जैसे है वैसे ही लोगों को पसंद करते हैं, तो मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। सो थैंक यू सो मच। बेबी वेट कितना था, कितने वीक पर हुई, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। फर्स्ट टाइमिस्टर एक्सपीरियंस प्लीज़। फर्स्ट टाइमिस्टर में मैं पड़ी बड़ी घूमती रहती थी, मतलब ऐसा सच मुझे कोई दिक्कत नहीं था, मुझे उल्टी वगैरह ऐसा कुछ चीज़ नहीं था। मुझे थोड़ा फर्स्ट टाइमिस्टर में मुझे ना क्रेविंग्स हुई हैं, सेकंड में नहीं हुई, थर्ड में भी कुछ खास नेसेस हुई नहीं, थर्ड में तो क्या मेरा कहीं दिमाग चला था मुझे भी नहीं पता। तो फर्स्ट टाइम मुझे क्रेविंग्स भी हुई हैं, और थोड़ा सा ये था कि मैं थोड़ा वीक फील कर रही थी क्योंकि बॉडी में बहुत सारी चीज़ें चेंजेस हो रही थी। तो सेकेंड टाइमिस्टर इज़ बेस्ट। सेकेंड टाइमिस्टर जो था मेरा बिल्कुल परफेक्ट, सबसे प्यारा था, ना कोई दिक्कत, ना कोई परेशानी, ना सर का दर्द, कुछ भी नहीं था। उसमें मैं सब बहुत ज़्यादा हैप्पी रहती थी। सो फर्स्ट टाइमिस्टर में बस थोड़ा सा था कि मैं सोती ज़्यादा थी, थकी सी ज़्यादा रहती थी। नेक्स्ट इज दी बेबी बहुत क्यूट है, राधा रानी हमेशा उसको उसके ऊपर अपना आशीर्वाद बना के रखे। दी मुझे ये पूछना था कि जब आपको पता चला उसके बाद से अब तक आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बीच कुछ ऐसी बातें आपको पता चली हो आपने की हो जो बेबी के लिए ठीक है या नहीं? अगर आप बता सको तो प्लीज़ ज़रूर बताना। बस यही चाहती हूँ कि भगवान मेरे ऊपर भी ये कृपा बनाए रखे। प्रे करना मेरे लिए, आप और बेबी सब ठीक रहें और भगवान आपकी प्रेयर को सुने और पूरा करें। तो थैंक यू सो मच, और मैं भी भगवान से ऑफकोर्स प्रे करूँगी कि जो भी आप चाह रहे हो वो हो जाए जल्दी। सो अभी देखो मुझे ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, बेबी से रिलेटेड तो भी चीज़ें मैं ज़्यादा आपको नहीं बता पाऊँगी, पर हाँ थोड़ी चीज़ें बस ये है कि उसको अभी थोड़ा स्टार्टिंग में थोड़ा ढक कर रखना है, वो है एटलीस्ट शाम के टाइम पर। सुबह थोड़ा सा मैं उसको ओपन टाइम देती हूँ कि वो अपना थोड़ा सा हाथ पे से आ सके स्टार्टिंग में, लेकिन मैंने कुछ टाइम स्टार्टिंग होने से बहुत से पैक रखा, सुबह भी, शाम और दोपहर में भी, दिन में भी, पूरे टाइम पर। लेकिन अभी मैं उसको ना थोड़ा ओपन टाइम देती हूँ, उससे कि अपने हाथ पैर चला सके, क्योंकि उसने हाथ पैर चलाना स्टार्ट कर दिया है। तो अगर वो चला रही है तो उसको चलाने दो, क्योंकि जब तक वो हाथ पैर नहीं चलाएगी तब तक जिसको खा पी रही है ना वो पचेगा नहीं। तो क्योंकि भी बीच में उसको गैस होने लगी थी, 2 दिन उसको गैस हुई, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान रही। तो मैंने गैस की मसाज करना सीखा, तो वो पहले से कुछ चीज़ें बच्चों के बारे में ना वो आप थोड़ा सा रिसर्च वगैरह करके और अपने माइंड में सेट करो, जानकारी रखो। मुझे पता नहीं, उसको देख के मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ गैस हो रही है, लेकिन मुझे ढंग से पूरा कंफर्म नहीं था, पर वो रो ही जा रही थी। मैं दूध पिला रही हूँ लेकिन वो रो ही जा रही थी। फिर मैंने भाभी से पूछा तो उन्होंने बोला कि हाँ इसे गैस ही हो रही है। फिर उन्होंने मुझे बताया कि कैसे मसाज करनी है, वो मैंने उस तरीके से उसकी मसाज करी तो उसकी गैस भी निकली और उसको भी अच्छा लगा। तो कुछ छोटी चीज़ें हैं जो कि हमें बच्चों के बारे में पहले से पता होनी चाहिए कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। बेबी का ऑफिशियल नेम क्या है? बेबी का ऑफिशियल नेम सिया ही रखा है, और जब वो बड़ी हो जाएगी उसको चेंज करना हो कुछ होगा तो देखो वो सब उसके ऊपर ही है। फिलहाल तो हमें सिया नाम ही बहुत प्यारा लगा उसको देखकर, क्योंकि वो छोटी सी प्यारी सी है, तो फिर हमने इसलिए सिया ही नाम रखा है। आई एम रितिका एंड आई एम फ्रॉम पटना। मैं आपके व्लॉग बहुत सालों से देख रही हूँ और मैं भी रिलेशनशिप में हूँ। हमारे रिलेशनशिप का 10 ईयर्स हो गए हैं, पर घर वाले नहीं मान रहे हैं। में बता सकते हो आप? सिया एंड रूरू दोनों बहुत क्यूट हैं और मुझे आपकी भाभी भी बहुत सुंदर लगती हैं, और आप और आपके हस्बैंड दोनों बहुत स्वीट हो। सिया के लिए बहुत सारा प्यार। प्लीज़ आप मुझे बताएं मुझे क्या करना चाहिए, मैं बहुत कंफ्यूज रहती हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशन दी फॉर न्यू फैमिली। थैंक यू सो मच। देखो घर वालों को मनाने का सिर्फ एक ही चीज़ है कि सिर्फ उनके पीछे लगे रहो कि मान जाओ मान जाओ मान जाओ मान जाओ मान जाओ, और कोई चीज़ नहीं है। और देखो थोड़ा टाइम, किसी चीज़ में थोड़ा सा टाइम लगता है, पर मान जाएंगे।
थोड़ा सा लगे रहोगे तो मान जाओगे। अगर आप 10 साल से किसी बंदे के साथ हो तो सीधी सा है कि आप दोनों में कुछ ऐसी बात होगी, तब भी आप इतने टाइम तक एक साथ हो। तो घर वालों को मनाओ, समझाओ। बच्चों की वैसे भी खुशी से ज़्यादा पेरेंट्स के लिए वैसे भी कुछ नहीं होता। और अभी मैं न्यू पेरेंट्स बनी हूँ तो फिर मुझे ये और ज़्यादा लगता है कि बच्चे की खुशी सबसे पहले होनी चाहिए। अपने घर कब जाओगे? अपने घर मैं हूँ, और अपने घर मैं जब ठीक हो जाऊंगी थोड़ा सा और तब जाऊंगी। सिया का नाम किसने रखा था? सिया का नाम रखा मैंने था, पर सबसे पहले मैंने अपनी सास से पूछा था कि आपको कैसा लगा। उसके बाद फिर हमने कंफर्म किया कि हाँ ये नाम रख रहे हैं। आपने डिलीवरी सास ससुराल में क्यों नहीं कराई? हॉस्पिटल तो सब जगह होते हैं। सबसे मेन मेरे लिए ये था कि मैं तो दिखा तो गाजियाबाद में भी रही थी, पर मेरे लिए ये था कि मुझे जो हॉस्पिटल है ना वो थोड़ा सा मतलब फ्रेंडली चाहिए, क्योंकि मैं बहुत जल्दी डर जाती हूँ। एक बार मुझे आकाश गाजियाबाद में ना किसी हॉस्पिटल में लेके चला गया था। मैं वहाँ पर डर डर के चिल्ला के मैं अपने घर वापस आ गई थी। जब बीमार थी मैं बहुत ज़्यादा उस टाइम पर भी। शायद आपने कभी व्लॉग देखा हो, बीच में मैंने एक बार बनाया था, मैं बहुत बीमार हुई थी उस टाइम पर। शायद शादी के कुछ टाइम में ही हुई थी, मतलब नई शादी थी हमारी उस टाइम पर। तो ये है कि जो अभी जिस हॉस्पिटल मैंने अभी अपना ऑपरेशन करवाया है, अगर आपको पता हो, मैंने अभी यहाँ पर मेरठ में भी जिस डॉक्टर को दिखाया वो अलग है, और जहाँ मैंने अपना ऑपरेशन का सारी चीज़ें जो करवाई हैं हॉस्पिटल वो पूरा अलग है। तो अलग डॉक्टर थी वो जिनको मैंने दिखाया है। तो बेसिकली ये था कि मुझे इतना कंफर्म था कि अगर मेरा ऑपरेशन होगा तो मुझे इस हॉस्पिटल में ही जाना है, क्योंकि वहाँ मुझे एकदम फैमिली वाली फील आती है। मुझे ऐसा लगता नहीं कि मैं हॉस्पिटल के अंदर, मुझे कोई डर नहीं लगता, क्योंकि वहाँ बहुत सारे लोग जानने वाले हैं। इवन जो उनका जो स्टाफ है वो भी बिल्कुल ऐसा फैमिली मेम्बर ऐसा हो गया कि हर एक बंदे को मैं जानती हूँ कि हाँ ये है ये है ये है ये है। तो मुझे वहाँ पर डर नहीं लगता है। अदरवाइज मैं कहीं और जाती हूँ तो मुझे आधे में दे रहा था कि यार ये तो पैसे खाने में रहेंगे, या फिर पता नहीं ये जानबूझ के ही सिर्फ ऑपरेशन करना चाहेंगे, तो वो वाली चीज़ें। वरना मेरी जो खुद की जो डॉक्टर मैं दिखा रही थी उनका भी यही था कि हाँ दवाई खाते रहो, ड्रिप चढ़वाते रहो, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। लेकिन जब उन डॉक्टरों ने मेरा सब कुछ चेक किया तो उन्होंने बोला कि ये रिस्की है, जो भी अब चल रहा है ये रिस्की है, इतनी दवाई लेने की जरूरत है नहीं, उतना वेट करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि जो तुम्हारी बॉडी में चीज़ें खराब होंगी तो फिर दिक्कत होगी। तो फिर मुझे वहाँ पर एक ट्रस्ट है, इसलिए मेरा सबसे मोटिव यही था कि मुझे ऑपरेशन अगर कुछ होता है तो मैं वहीं कराऊंगी जाके। तो एक तो क्या कहते हैं, जो मेरी डिलीवरी है वो इधर ही हुई है, और दूसरी बात ये भी था कि मैं अपने गाजियाबाद में नहीं कर सकती थी। गाजियाबाद में मुझे सीढ़ी चढ़नी पड़ती, और ससुराल में ये था ना मुझसे आकाश मिलने आ पाता वहाँ ढंग से। और देखो सीधी बात है, हॉस्पिटल यहाँ और गाजियाबाद में ज़्यादा बेटर है। मेरी मम्मी हैं जो सास ससुर हैं, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जैसे आँख बनवाना है या कुछ चीज़ें, वो बहुत पुराने टाइम पर भी वो यहाँ मेरठ में आते थे करवाने के लिए। तो कुछ तो बात होगी तभी वो वहाँ से यहाँ आते थे। और फिर वहाँ जहाँ मेरा ससुराल है वहाँ से अलीगढ़ के लिए जाने के लिए हमें पूरा 1 घंटा लगता, जहाँ पर हॉस्पिटल है, तो वो बहुत लंबा सफ़र हो जाता। और फिर वहाँ पर ध्यान रखने के लिए बहुत कम लोग, सिर्फ मेरी सास थी जो कि बेचारी क्या करती, बच्चे के कपड़े धुलती या फिर मेरे लिए खाना बनाती। और खाना ये है कि मेरा हर बार अलग अलग बनता है और ताज़ा खाना बनना है, तो वो मेरे लिए खाना बनाती है, फिर पापा के लिए खाना बनाती है, फिर कपड़े उनके धुलती, बहुत सारी चीज़ें हैं। बेचारी एक तो वो ऑलरेडी कमर से और घुटनों से परेशान है कि वो ज़्यादा वॉक नहीं कर सकती, और फिर रात में मेरे साथ जगना ही पड़ता बच्चे के लिए। और वो उनकी जो एज तो मतलब बहुत ज़्यादा एज हो गई है, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें थी मेरे दिमाग में चल रही थी कि मैं वहाँ पर नहीं हो पाएंगी, तो मुझे यहीं पर आना पड़ेगा। और फिर मेरे घर वालों ने और मेरे ससुर हम सब लोगों ने मिलकर सब चीज़ें डिसाइड की कि हम यहाँ करवाएंगे, जिससे कि यहाँ पर ध्यान रखने के लिए भी बहुत सारे लोग हैं, हॉस्पिटल भी अच्छा है, सब चीज़ें अच्छी हैं कि मुझे सीढ़ी नहीं चढ़नी पड़ेंगी। तो वो सारी चीज़ें मतलब पूरा सब कुछ जो कुछ मैटर है वो पूरा एक साथ डिसाइड होने के बाद ही डिसाइड हुआ कि मैं यहाँ पर रहूँगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मेरे ससुराल वालों ने मना करा हो या ये वो कुछ और चल रहा हो। सब लोगों ने मिलकर डिसाइड किया है कि हमें डिलीवरी यहीं कराऊंगी और मैं यहाँ रहूँगी जब तक ठीक नहीं हो जाती। प्रेगनेंसी के बाद डिप्रेशन फील हुआ आपको? मुझे तो होता है देखो, मुझे लगा था कि प्रेगनेंसी के बाद डिप्रेशन आएगा, बट मेरे पास इतने सारे लोग हैं कि एक गया आया, एक गया और एक आया, तो मुझे वो फील नहीं होता है। अगर मैं अकेली पड़ी रहती ज़्यादा देर के लिए तो मुझे लगता है कि डिप्रेशन मुझे फील होता कि यार आकाश नहीं आ रहा है, आकाश से मिलूंगी, ये वो कुछ ना कुछ चलता रहता। पर मेरे पास इतनी बड़ी फैमिली है जो कि मुझे इतनी अच्छे से सपोर्ट कर रही है। मेरी सास भी मेरे साथ रही बहुत टाइम तक, और
वो अभी फिलहाल ही गई हैं और अभी भी मेरठ में ही है। खैर वो अभी और रिश्तेदार के और उनके पास में घूम के आ रही हैं कि मैं आई हूँ तो फिर उनके पास भी घूम लेती हूँ। तो मुझे एज सच मतलब मुझे कोई डिप्रेशन अभी तक तो नहीं हुआ, पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं गाजियाबाद जाऊँगी वहाँ थोड़ा सा मुझे एकदम अकेला सा होगा, तो वहाँ का जो एक्सपीरियंस होगा मेरा थोड़ा अलग रहेगा, क्योंकि मुझे सब कुछ बच्चे का खुद करना पड़ेगा, कि नहलाना, पिलाना, उसको रात में देखना, सब चीज़ें, क्योंकि रात में आकाश भी नहीं उठ पाएगा ज़्यादा, क्योंकि उसको अपना जॉब भी करना है, सीधी सी बात है। तो वहाँ का एक्सपीरियंस जब होगा मैं तब बताऊंगी। फिलहाल तो मुझे कोई डिप्रेशन नहीं है, बिल्कुल मस्त रहती हूँ। तो आप इतना योगा करने के बाद भी आपको सी सेक्शन डिलीवरी हुआ, सेक्शन डिलीवरी क्यों हुआ, नॉर्मल क्यों नहीं है, कि नॉर्मल क्यों नहीं, एंड बेबी का वेट कितना है। सीधी सी बात है, जो कॉम्प्लिकेशंस थी ये एक प्रेगनेंसी सिम्टम्स है, और इसमें डॉक्टर ने साफ साफ बोला कि ये खाने पीने से, एक्सरसाइज करने से मतलब नहीं है इसका, ये जिसको होना है वो होगा। तो योगा करने से मेरे को ये फ़ायदा हुआ कि मेरी रिकवरी बहुत अच्छे से हो रही है, मुझे कोई ऐसा पेन वगैरह नहीं हो रहा है, ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही है, रिकवरी बहुत जल्दी हो रही है। और थ्रू आउट प्रेगनेंसी मेरे को बहुत सारे पेन्स लोगों को होते हैं कि कभी कहीं पेन हो रहा, कभी कहीं पेन हो रहा, तो वो पेन नहीं हुआ मुझे। तो योगा की तो मतलब योगा तो मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प करा है। डिलीवरी नॉर्मल होगी कि सी सेक्शन होगा इस टाइम पर तो तुम किसी का नहीं बोल सकते कि वही क्या होने वाला है। अभी मैंने खुद यहाँ रहकर भी 4-5 प्रेगनेंसी सुनी है, और सबकी मैंने जो डिलीवरी है वो सबकी मैंने वही मतलब सुनी है, ऑपरेशन ही सुना है, सी सेक्शन ही। तो अभी फ़िलहाल की जो लाइफस्टाइल है या फिर जो भी चीज़ें चल रही हैं, जितनी बीमारियां ये सब चीज़ें आ रही हैं, तो उसके हिसाब से तो किसका नॉर्मल होगा, किसका सी सेक्शन होगा, या फिर जो भी ऑपरेशन होगा, तो वो अभी तुम किसी का कुछ नहीं बता सकते हो। तो मेरा भी यही था कि बस मुझे ये कि योगा से और अच्छे खाने पीने से मेरे को ये कि मेरी रिकवरी बहुत अच्छी हो रही है। चेक वेट जो था वो 2.3 आया था। आई नो अबाउट योर क्रेविंग्स, मीन्स आपको क्या अच्छा लगा था। अच्छा, आपको मेरी क्रेविंग्स जानने की मुझे क्या अच्छा लगा था, तीखा, मीठा या खट्टा। तो मुझे मीठे को छोड़ के तीखा भी अच्छा लगता था और खट्टा भी अच्छा लगता था, पर सबसे ज़्यादा तीखा, चटपटा। नाइस बेबी गर्ल पिक, थैंक यू सो मच। आपको सी सेक्शन क्यों करवाया, और जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, मेरा ALP बढ़ गया था तो उसके चक्कर में मुझे कराना पड़ा। अगर नहीं कराती तो मेरी बॉडी में बहुत सारी चीज़ें डैमेज होती और बेबी को भी दिक्कत होती, तो इस चक्कर में मुझे सी सेक्शन पर ही जाना पड़ा। टी एक्सपीरियंस एंड सी सेक्शन डिलीवरी एक्सपीरियंस शेयर करूँ, मैं वो बहुत जल्दी करूँगी, और मुझे लगता है कि जब मैं वो शेयर करूँगी आप बहुत जगह पर हंसने वाले हो, क्योंकि मैं खुद हंसने वाली हूँ। तो ये वाला ऐसा ड्रामा वाला नहीं होगा, बहुत ही मस्त, फनी और इंटरेस्टिंग होने वाला है कि जो मेरा एक्सपीरियंस होगा। पापा जी कहाँ हैं, मैं पता नहीं कितने सालों से बताते हुए आई हूँ कि इस क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो मेरे साथ नहीं रहते हैं, और बार बार मुझे ये क्वेश्चन पसंद नहीं। पर हो सकता है कि आप न्यू सब्सक्राइबर हो तो मैं आपको बता देती हूँ कि वो मेरे साथ नहीं रहते, और इस बारे में मुझे ज़्यादा बात करना भी पसंद नहीं है। अपनी बेटी को शॉपिंग पर कब लेके जाएंगे? बेटी को शॉपिंग पर तब लेके जाऊँगी जब वो, पता नहीं, जब मेरा मन कर जाएगा। अभी तो फिलहाल मैं खुद रेस्ट पर हूँ, जब थोड़ी सी चीज़ें थोड़ी सी ठीक हो जाएंगी, मैनेज हो जाएंगी, तो फिर शॉपिंग को ले जाएंगे। पर अभी फ़िलहाल उसके पास बहुत सारे कपड़े हैं, तो मुझे लगता नहीं उसको ज़रूरत होगी, और मेरे पास भी ब्रांड से इतनी सारी चीज़ें आ गए हैं, तो अभी कुछ टाइम तो मुझे भी नहीं लगता कि मुझे शॉपिंग पर जाने की ज़रूरत है। और फिर ये कि जब तुम फील कराते हो तो बहुत सारी चीज़ें तुम्हारे भी निकल जाती हैं कि हाँ यार ये नहीं पहन सकते हैं, ये ही पहनना है, वो वाला हो जाता है। तो अभी फ़िलहाल तो शॉपिंग का कुछ अभी सा है नहीं, पर थोड़ी सी जब मैं ठीक हो जाऊँगी तो हम थोड़ा घूमने फिरने के लिए विंडो शॉपिंग करने लोग जा ही सकते हैं। इसके अलावा लास्ट 2 क्वेश्चंस बचे हैं, जिसमें पूछा गया है योर बेबी वेट, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ 2.3। तो ये सारे हो गए हमारे यूट्यूब के क्वेश्चंस। अब करते हैं हम इंस्टाग्राम के। हाउ मच टाइम इट लुक यू टू मोनेटाइज योर चैनल एंड कंप्लीट 1K सब्सक्राइबर? आई थिंक विद इन 2-3 मंथ्स, शायद पहले महीने के अंदर, 1-1.5 महीने के अंदर ही मैंने कर लिए थे, क्योंकि उस टाइम कुछ जो हेल्प थी, मतलब कुछ ज़्यादा ही हेल्प जो थी वो मेरे भैया की भी हेल्प थी, और मैं तो खैर वीडियो बनाती, मैंने शुरुआत ही की, तो फिर भैया ने बहुत हेल्प की थी उस टाइम पर। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ की वजह से मेरे जल्दी चीज़ें मोनेटाइज, मतलब जल्दी चैनल मोनेटाइज भी हो गया था, और सब्सक्राइबर जो थे वो भी कंप्लीट हो गया था, मतलब जो भी फॉर्मेलिटीज़ थी वो जल्दी पूरी हो गई थी। कितना टाइम लगा कंसीव करने में, कैसे क्या चेंज किया अपनी लाइफ में, लाइफस्टाइल में? मैंने खाने चेंज किया, अपनी एक्सरसाइज ऐड करी, और थोड़ी सी चीज़ें मैंने डॉक्टर को दिखाई कि कुछ कोई हार्मोन्स या कोई चीज़ प्रॉब्लम हो तो वो चीज़ें मैनेज हो जाएँ, तो वो सब चीज़ें मैंने कंप्लीट करी। और आई थिंक डॉक्टर के बताने के लास्ट 1 महीने बाद हमने कंसीव कर लिया। दी आई एम फ्रॉम हैदराबाद, हाउ आर यू फीलिंग? हैप्पी बेबी गर्ल इज
सुपर क्यूट। मैं बिल्कुल अच्छा फील कर रही हूँ। मैं थोड़ा सा वॉक भी थोड़ा सा ठीक ठाक करने लग गई हूँ। 10-15 मिनट से ज़्यादा नहीं वॉक कर पाती, लेकिन हाँ पर थोड़ा थोड़ा कर लेती हूँ और एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। ऑल्सो वॉन्ट टू वर्क विद ब्रांड्स फॉर कोलैबोरेशन, हाउ कैन आई डू दैट? कंटेंट थोड़ा ऐसा बनाओ कि ब्रांड आपके पास खुद ही आ जाए पूछने के लिए। अदरवाइज आप खुद जाके ब्रांड को अप्रोच कर सकते हो कि मैं आपकी वीडियो बना सकती हूँ, तो वो आप कर सकते हो। उससे बहुत हद तक ब्रांड्स खुद एग्री कर जाती है कि आपकी प्रोफाइल को देखे कि हाँ ये हमारी चीज़ें कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। उसके अलावा आपका जो फॉलोवर्स हैं, व्यूज़ हैं, वो थोड़े अच्छे होने चाहिए। कि कैसे आपने कैसे सोचा कि बेबी का नाम सिया होना चाहिए? नहीं, बस मैंने कहीं सुना और मुझे अच्छा लगा ये नाम, तो बस इसलिए रख दिया। कि डिलीवरी कौन से वीक में हुई थी? 36 वीक में हुई थी। नॉर्मल डिलीवरी ही आपकी नहीं, मेरी नॉर्मल डिलीवरी नहीं थी, मेरी सी सेक्शन डिलीवरी थी। रूरू स्कूल जाती है, स्कूल नहीं जाती है, पर हाँ अभी हम 1-2 दिन से बात चल रही है कि उसको लगभग, क्योंकि जून तो अभी आने ही वाला है, तो जून हो जाए उसके बाद फिर हम शायद उसको प्ले स्कूल में डालें। आपके डॉक्टर ने ऑपरेशन क्यों बोला जबकि यू आर टू फिट एंड एक्टिव भी थे पूरी प्रेगनेंसी में? जो कि मैंने ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ELP बढ़ गया था मेरा, उसके चक्कर में हमें ऑपरेशन ले जाना पड़ा। लव यू दी, लव यू बाबू, श्याम बाबा ऑलवेज ब्लेस यू क्यूटी। थैंक यू सो मच आरती। दी आप अपनी सी सेक्शन के बारे में भी कोई वीडियो बनाओगे क्या, और कब बनाओगे? सिया बहुत क्यूट है। अब बहुत जल्दी बनाऊंगी सी सेक्शन की भी। बर्थ के टाइम बेबी का वेट कितना था? 2.3। इन विच वीक यू गिव बर्थ? मैंने 6 वीक में मेरी डिलीवरी हुई थी। आप अपनी भाभी से कितना प्यार करती हो? इसे मैं कितना प्यार करती हूँ, कहीं ना कहीं मैं ये बोल सकती हूँ कि वो मेरे लिए मेरी मदर का रोल करती हैं बहुत सारी जगह पर, सिस्टर का रोल करती हैं बहुत सारी जगह पर, और भाभी का रोल तो वो खैर करती हैं। तो मैं उन्हें बहुत प्यार करती हूँ। जितना मैं अपनी मम्मी, बहन, भैया, आकाश सबको करती हूँ, मैं इतना ही उनको भी बहुत प्यार करती हूँ। तो उसका मतलब कोई कंपैरिजन नहीं हो सकती। पूरी फैमिली और आकाश, मम्मी, पापा, सास, ससुर, सब लोग जितने भी हैं सबको मैं बहुत प्यार करती हूँ। सी सेक्शन एक्सपीरियंस मैं बहुत जल्दी शेयर करने वाली हूँ। और आपका ससुराल कहाँ है? मेरा ससुराल है इधर हाथरस के पास में, तो यहाँ से थोड़ा सा टाइम लगता है पहुँचने में। उसके अलावा हैव यू डिसाइडेड नेम फॉर बेबी फॉर खा, और यू विल कीप सम डिफरेंट नेम? एक्चुअली हमारे यहाँ क्या होता है कि जो पंडित जी नेम निकालते हैं, मैंने अपने ससुराल की तरफ तो इतना ही सुना है, मेरी घर वालों की तरफ मुझे पता नहीं, पर मैंने ससुराल की तरफ इतना सुना है कि पंडित जी जो नेम निकालते हैं वो नेम हम नहीं रखते हैं अपने बच्चे का उस नाम से, अपने हिसाब से जो तुम्हें डिसाइड होता है। पंडित जी ने स्पेशली ये बोला था कि जो माँ बाप को दोनों को अच्छा लग रहा है सिर्फ वही नाम रखना, क्योंकि वही नाम रखा जाना चाहिए। जो हम पंडित जी निकालते हैं उससे तो नाम रखते ही नहीं है। तो फिर हमने पंडित जी से सिया का नाम के लिए पूछा था, तो उन्होंने बोला कि अच्छा नाम है, तो फिर हमने सिया नाम रख दिया। क्वालिफिकेशन क्या है? मैं ग्रेजुएट हूँ। कि आप भी सेकंड बेबी करोगे या बस एक ही काफ़ी है? फिलहाल तो मेरा पूरा हो गया कि भैया एक ही काफ़ी है, अब नहीं हो पाएगा हमसे, दूसरे को रहने दो, एक ही बहुत है हमारे लिए। फिलहाल तो एक ही, मुझे नहीं लगता कि मैं सेकंड करूँगी, लेकिन अभी फिलहाल सिर्फ यही है मेरे माइंड में कि हाँ एक ही करना बच्चा, और एक हो चुका है हमारा, बहुत है। सी सेक्शन क्यों हुआ? आप तो बहुत एक्सरसाइज करती थी, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। एक्सरसाइज करती थी तो उससे मेरी रिकवरी बहुत अच्छे से हुई है। और सी सेक्शन क्यों हुआ? क्योंकि मेरा ELP बढ़ गया था। नामकरण पर बेबी का नाम क्या रखा? हमने उसका नाम सिया पक्का कर दिया, नामकरण पर यही नाम रखा गया था। बेबी कैसी है और अब फील आता है आपको? मुझे फील आता, जब मैं उसे देखती हूँ मुझे लगता है कि हाँ यार मैं इसकी माँ हूँ, क्या ये मेरे ही बच्चा है? तो थोड़ा अभी उतना वो नहीं, लेकिन हाँ लगता है कि यार बहुत कुछ चीज़ें बदल गई हैं, बहुत सारी चीज़ें। अभी सबसे पहले अपने और चीज़ों को छोड़कर सबसे पहला जो मेरी प्रायोरिटी होती है मेरा बेबी होता है, मेरा बच्चा होता है कि यार वो दूध पी ले, ठीक है कि नहीं है, कुछ दिक्कत तो नहीं है, सबसे पहले मेरा उसी के लिए रहता है। तो ओवरऑल ये सारे क्वेश्चन थे और सारी चीज़ें रिपीटेड हैं कि वही कौन से वीक में हुआ था और
सी सेक्शन को आप इतना एक्सरसाइज करते थे। तो वो सारे क्वेश्चन का मैंने आंसर दे दिया है। एंड और भी जो भी क्वेश्चन होंगे हम आगे कर लेंगे, और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और बहुत सारे जो कि आपके क्वेश्चन थे उनका आंसर आपको मिल गया हो। बहुत सारे लोगों को ये भी था कि मैं अपने घर में सारी चीज़ें क्यों कर रही हूँ। तो मैंने अपने घर में यहाँ पर कोई रस्म नहीं करी है, सिर्फ हमने नामकरण करा है। वो भी सिर्फ हमने इसलिए किया है क्योंकि पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं जब तक पूजा कोई हवन ना हो जाए। तो हवन करवाया था और उसी टाइम पे मैं नामकरण करवाया। यहाँ के जो क्या कहते हैं, मेरे ससुराल वाले और मेरे मायके वाले दोनों लोगों ने डिसाइड किया कि क्योंकि पूजा स्टार्ट हो जानी चाहिए, तो उस चक्कर में हवन करवा लेते हैं। तो पंडित जी से बात करके हवन करवाया, तो नामकरण करवाया, और सारी जो भी चीज़ें हैं वो सब कुछ मेरे ससुराल में ही होगी जब मैं जाऊँगी उनके पास में। तो कोई रस्म वगैरह सारी चीज़ें मेरी मायके में नहीं हुई हैं, सब वहीं पर होंगी जब ससुराल में पहुंच जाऊंगी। और मैं नहीं जा सकती, मैंने हर एक रीज़न मैंने बता दिया है। उसके बाद भी अगर लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि हर एक चीज़ के पीछे रीज़न होता है। वो सारे रीज़न मैंने आपको बता दिए हैं कि इसलिए ये सब चीज़ें नहीं हो सकती और इसलिए ये सब चीज़ें हुई हैं या जो भी हैं। और जो भी हमारी लाइफ में हो रहा है वो हम ससुराल से, मायके से, दोनों से सारी चीज़ें डिस्कस करने के बाद हम डिसाइड करते हैं कि हाँ अब ये होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारा अकेले का डिसीजन हुआ और हमने ये कर दिया, ख़त्म, ऐसा नहीं होता है। हमने दोनों जगह बात करी, दोनों जगह बताया, पूछा, सब चीज़ें हुई, उसके बाद सब चीज़ें डिसाइड हुई कि हाँ यहाँ पर ये सब चीज़ें होंगी। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था, और आई थिंक मैंने सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दिए हैं। कुछ बच्चों तो बता देना, नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। सो आई होप लाइक दिस वीडियो, गिव इट थम्स अप, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस।